वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कॉमर्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसका देखिए यहाँ पे इनकम, नेट इनकम है 4,89,000, डिप्रिसिएशन चार्ज दिया हुआ है 87,000, इनकम फॉर द अराइव्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। लेस गेन ऑफ सेल ऑफ लैंड 1,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000। ठीक है, उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर का रिटर्न ऑफ किया 25,000। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक बार फॉर्मेट पे चलेंगे, फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनडायरेक्ट मेथड, और देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये अभी हम फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लिखना रहता है इधर का कॉलम में। फिर देखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में देखिए डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ऐड किया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को ऐड किया जाएगा, डिवेंचर रिटर्न ऑफ को ऐड करना है, गुडविल को, है ना, रिटर्न ऑफ गुडविल को ऐड करना है, पेटेंट ट्रेडमार्क एमोर्टाइज्ड इंटरेस्ट ऑन लेस ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे आइटम को क्या करना है, ऐड करना है। और लेस में देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब को क्या करना है, लेस करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आएगा यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसमें क्या करना है, तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको ये करना है, यदि एसेट्स देखिए एड में क्या करना है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, और लेस में इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसके बाद यहाँ पे लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड को और टैक्स ऑफ रिफंड रिसीव्ड। तो लेस करने के बाद जो आता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यदि प्लस में आता है तो, यदि माइनस में आता है तो नेट कैश होता है यहाँ यूज्ड, है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था। अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम फॉर्मूला वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला, ये फॉर्मेट बनाते हैं, है ना। देखिए इस तरह का फॉर्मेट है। फिर देखिए यहाँ पे दो कॉलम बनाना है, एक कॉलम हुआ, दो कॉलम, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता है, कितना डेट को शो यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं ब्रैकेट में 31 मार्च 2012 13। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 4 लाख, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ 4,89,000, है ना, 4,89,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,89,000।
ठीक है, 4,89,000। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एड। एड में क्या लिखेंगे, तो नन एडजस्टमेंट और नन केस। यहाँ पे लिखेंगे फॉर नन केस एंड नन ऑपरेटिंग आइटम। नन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। अब यहाँ देखिए नन ऑपरेटिंग आइटम में क्या क्या रहेगा, तो देखिए एड में लिखना है क्या, तो एड में यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 87,000, है ना, 87,000। अब यहाँ पे लिखेंगे एड में 87,000, ठीक है। और भी सारे चीज जो डिक्रीज होगा यहाँ पे देखिए। उसके बाद क्या है, देखिए डेप्रिसिएशन है और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, ठीक है, तो वो 48,000 को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, 48,000, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना, तो देखिए 25,000, यहाँ पे 25,000 लिख देंगे, है ना। उसके बाद देखिए और कुछ दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में, तो इधर नहीं एक चीज और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑन, ये लिख दिए। देखिए गेन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1,05,000, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये लेस होता है, तो वहाँ पे लेस में लिखेंगे। यहाँ पे एड हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे लेस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, तो 1,05,000, ये माइनस में है, ठीक है। अब 1,05,000 को वहां पे माइनस करेंगे सबको जोड़कर, तो देखिए यहाँ पे ये इसको हमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो ऐड कीजिएगा तो इधर का आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। अब इसमें जोड़ दीजिए 1,60,000 और 4,89,000, है ना, तो कितना है, 9 का 9, 8 और 6 14, 4 और 1 5, 5,49,000, ठीक है। अब 5 लाख यहाँ पे देखिए 4 1 5 और 1 6, 6 था, 6,49,000 है। अब 6,49,000 को आपको ये जो था ये लेस में लिखे है ना, तो यहाँ पर 1,05,000 लेस करना है, 1,05,000 लेस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये 5,44,000 हुआ, है ना। अब क्या करेंगे, तो ये 5,44,000 आया, सो क्या आया, तो ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आया 54,000 आया,
5,44,000 आया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड। ऐड में क्या होगा, तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में यदि डिक्रीज होगा, है ना, तो ऐड होगा, और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नीचे में क्या लिखते हैं, तो नीचे में देखिए यहाँ पे लिखते हैं, दोनों लिख देते हैं लेस। लेस में क्या होगा, तो देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिक्रीज हुआ है, वो चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब इन्वेंट्री है करंट एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री कितना हुआ, 2012 में दिया हुआ 1,85,000, 2013 में दिया हुआ 1,67,000, तो कितना का कमी हुआ। तो देखिए यहाँ पे 1,85,000 में 1,67,000 लेस करिएगा तो कितना आएगा, तो लेस करिएगा तो 18,000 आएगा। तो वहां पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, पहले इसका लिखते हैं ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स में लिखेंगे तो इन्वेंट्रीज, यहाँ पे ऐसे देंगे इन्वेंट्रीज कितना 18,000, तो यहाँ पे 18,000 लिखेंगे। ठीक है, एड में। उसके बाद देखिए और कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए रिसीवेबल दिया हुआ एक आइटम और दिया हुआ, ये भी करंट एसेट है, और रिसीवेबल देखिए 1,42,000 2012 में था और ये 1,45,000 हो गया। ये क्या हुआ, तो इसमें इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ है तो करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ ऐड होगा, तो ऐड में क्या होगा, तो यहाँ दिया हुआ रिसीवेबल कितना का, तो 42 था और 45 हो गया, यानी कि 3,000 रुपया का, है ना, तो यहाँ पे 3,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज जो कि 12,000 2012 में था, 2013 में 8,000, तो ये भी डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, अब यहाँ कितना था, अमाउंट कितना था, तो 12,000 8,000 यानी कि 4,000, तो यहाँ पे 4,000 रुपया लिख दें। ठीक है, अब 4,000 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी हो गया, इसका भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। अब कैश इन हैंड दिया हुआ 17,000 और ये दिया हुआ, है ना, तो कैश इन हैंड दिया हुआ यहाँ पे कितना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, लेकिन ये कैश इन हैंड को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ये कहाँ लिखने का चीज है पता होगा आपको, इसके पहले वाला जब वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे कि ये कैश जो है ना, वो जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते हैं उस समय लास्ट में देखिए ये ओपनिंग को ऐड करते हैं, जितना भी है उसमें क्लोजिंग आ जाता है, तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये बात की बात है चेंजेस, तो यही तो बताना है। देखिए पहले 17,000 है, अब हो गया 32,000, तो केस फ्लो हम लोग क्यों निकालते, केस फ्लो क्यों स्टेटमेंट बनाते हैं, इसलिए कि ये 32,000 का जो चेंजेज हुआ ना, 17,000 है यहाँ 32,000, तो चेंजेज क्या क्या माध्यम से हुआ है, किस क्या किए जो चेंजिंग हुआ, तो इसलिए यहाँ पे केस इन हैंड को नहीं लिखना है। अब देखिए तो बचा क्या, तो पेबल, देखिए पेबल, अब पेबल क्या है, तो ये करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज को देखिए यहाँ पे 95,000 है और यहाँ पे 1,07,000 है, तो देखिए 2012 में 95,000 और यहाँ 1,07,000, यानी कि कितना बढ़ा, तो 95,500, यानी कि 12,000 इंक्रीज हुआ है। तो 12,000 इंक्रीज हुआ है, तो ये कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं एड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे है ना, एड में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर लिख देते हैं हम ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में क्या इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसका हुआ,
ये पेबल्स का, तो पेबल को क्या बोलते हैं, तो बीपी बोलते हैं। बीपी मतलब बिल्स पेबल। यहाँ कितना, तो 12,000 रुपया, ये 12,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर का आइटम हो गया। अब देखिए और कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए एक चीज है जो कि है एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। यहाँ देखिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज दिया हुआ है कितना, 13,000 2012 में था, और यहाँ पे 2013 में 9,000 हो गया। तो ये एक्सपेंसेस जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, ये देखना होता है आपको। सबसे पहले इसको पहचानेंगे तभी ना लिखेंगे कि ये करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटीज है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की मतलब कि आपको बाद में पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13,000 है, ये 9,000 है, यानी कि 4,000 रुपया अब कम हो गया। तो 4,000 रुपया कम हुआ तो यहाँ पे लेस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन करंट, पहले लिख देंगे डिक्रीज, यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम यहाँ थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, तो कितना था, देखिए यहाँ पे 4,000 है ना, 13,000 था, 9,000 हो गया, तो 4,000 यहाँ पे आपको लिखना होगा। 4,000 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये क्या है, ये दो आइटम जो है वो माइनस का है। ठीक है, अब देखिए बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर का कुछ तो नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इधर ऐड करना है, तो 12 18 30, यानी कि देखिए 34 हुआ है ना। अब 34 लेस ऐड कर दीजिएगा, इस पे ऐड करने का आइटम है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 और 4 3 7, 5,78,000 रुपया हो गया है ना। उसके बाद देखिए इसमें से आपको ये लेस करना है क्या, तो 4 और 3 7,000, तो यहाँ पे 7,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, तो 7,000 लेस करेंगे तो जो आएगा वो लिखेंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए 5 लाख 8 में 7 गया, एक हुआ 1,000, यहाँ 7, यानी कि 5,71,000। ठीक है, तो ये 5,71,000 आपका आया। तो यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया। ठीक है, कितना आया, 5,71,000। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख दिए ये 5,71,000 है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतना आया। बस ये क्वेश्चन बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, उसके बाद ये क्लियर, उसके बाद आप बना के देखिए अपने बुक से, कोई भी बुक से बना के देखिए, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बन जाएगा, उम्मीद करता हूं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ क्या, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और देखिए जो दिया गया है आपका, देखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए 2009 का और 2010 का दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2 साल का। फिर देखिए ये आउटस्टैंडिंग वेजेज दिया हुआ है। फिर देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, इतना सारा आइटम दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, तो ये निकालना आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप भी बनाइए, दोनों साथ में बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं है ना, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉलम बनाते हैं है ना। एक कॉलम देखिए, एक इधर हो गया, फिर देखिए एक कॉलम यहाँ, ये 2 कॉलम बन गया। उसके बाद ऊपर में क्या लिखते हैं, तो निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट ये लिखे हैं, इस तरह बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखते हैं तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से देखेंगे एक बार। देखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए 2010 में था 2.5 लाख और 2009 में 3 लाख है ना। 2009 में 3 लाख था आपका, 2009 में 3 लाख रुपया आप कमाए थे, तो 2010 में आपका कितना हो गया, 2.5 लाख।
तो यहाँ पे क्या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो लॉस हुआ ना। तो लॉस कितना का हुआ? 50,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो हम लिखे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? तो ये नेट लॉस है, नेट लॉस है ना, यहाँ पे नेट लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो नेट लॉस लिखते हैं। तो नेट लॉस कितना का लगा? तो 50,000 का लगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे नेट लॉस और ये 50,000, ठीक है। और ये 50,000 ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब कि माइनस में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखते थे? तो यहाँ पे लिखते हैं ना ये एड, पहले लिखते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम को। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं? तो एड में लिखते हैं डेप्रिसिएशन, क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, 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 ठीक है। अब देखिए डेप्रिसिएशन लिखते हैं, डेप्रिसिएशन कितना है वो देखना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए डेप्रिसिएशन कितना है। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, दिया हुआ ना क्वेश्चन में। अब देखिए कितना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देखिए 80,000 और यहाँ पे देखिए 60,000, तो कितना है? तो 20,000 है ना। यहाँ पे 2010 में जो था वो आपका 80,000, 2009 में था 60,000, तो 20,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 20,000 है ना, ये एड होगा 20,000। उसके बाद देखिए और कुछ आइटम है, तो यहाँ पे और क्या क्या लिखते थे? अमोर्टाइजेशन लिखते थे, गुडविल रिटर्न ऑफ होता है सो लिखते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए और क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये दो तो हो गया है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो ये वेजेज तो एक्सपेंसिव करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी यहाँ का नहीं है। गुडविल दिया हुआ है, देखिए गुडविल कितना दिया हुआ है? तो 2009 में देखिए 40,000 है और 2010 में देखिए 32,000, यानी कि यहाँ भी डेप्रिसिएशन मतलब गुडविल का जो है वैल्यू डिक्रीज हुआ है, यानी कि रिटर्न ऑफ हुआ है गुडविल में कितना? 8,000, 8,000 की कमी। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे गुडविल भी लिखते हैं, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? तो 8,000, ठीक है। अब ये 8,000 यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में गुडविल था, उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे दिया हुआ है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिया हुआ है? ये देखिए 2009 में 10,000 था और 2010 में 4,000, 14,000, यानी कि 4,000 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे एड में ट्रांसफर्ड, क्या है? तो प्रोविजन ट्रांसफर टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, ठीक है। अब ये ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे 4,000 लिख दिए। उसके बाद देखिए और कोई आइटम है तो यहाँ पे देखते हैं, या और नहीं है ना। उसके बाद देखिए ये तो ट्रेड रिसीवेबल, ये तो करंट एसेट्स है ना, वहाँ पे नीचे लिखेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए तो नहीं है, अब इसको एड, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 और 8, 28 और 4 32,000, यहाँ पे 32,000 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 50,000 में 32,000 लेस होगा तो क्या बचेगा? तो 50,000 जो है वो माइनस में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो होगा वो 18,000 का होगा और ये 18,000 माइनस में होगा, क्योंकि 50,000 माइनस में है ना, उसमें 32,000 रुपया आप एडजस्ट किए तो 18,000 रुपया और एडजस्ट करना है क्योंकि लॉस हुआ था वो, है ना। फिर आगे अभी हम देखेंगे। तो ये जो आया 18,000, ये क्या आया? तो ऑपरेटिंग लॉस, ये ऑपरेटिंग पहले प्रॉफिट आता था ना, लेकिन यहाँ पे आया ऑपरेटिंग लॉस बिफोर
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, है ना। ये वर्किंग कैपिटल लिखे हैं WC, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेज में कितना 18,000 का लॉस आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए ये यहाँ एड लिखेंगे। एड में क्या लिखते हैं, तो जैसा कि दो क्वेश्चन भी बताए, यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और क्या एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में यदि इंक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे, और करेंट एसेट्स में डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले भी हम लोग लिखेंगे किसका, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स का, ठीक है। अब करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जो डिक्रीज हुआ होगा उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए इधर का तो सब हो गया था। अब देखिए ये ट्रेड रिसीवेबल, देखिए ट्रेड रिसीवेबल जो देखिए 2009 में था 1,40,000 और 2010 में 98,000, तो कितना घट गया, तो देखिए 42,000 रुपया लेस हुआ है, ठीक है। तो 42,000 रुपया लेस हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड में लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितना, तो 42,000, ये माइनस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यों एड माइनस हुआ, तो यहाँ प्लस में होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में होगा एड, क्योंकि यहाँ पे एड लिखी है ना, तो एड करेंगे इसको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यदि करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ होगा तो उसको भी ऐड करेंगे, और करंट एसेट्स है क्या वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स और कुछ नहीं है ना। आप इसको भी देखिए, यहाँ पे इसको भी लिख चुके, इसको भी लिख चुके। अब यहाँ पे ये बचा हुआ है ना, करंट लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होगा तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस देखिए 2009 में था 18,000 और 2010 में हो गया 15,000, तो ये लेस हुआ है, तो ये लेस में होगा, है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे देखिए ये करंट एसेट्स है, तो 2009 में 6,000 हुआ है, तो 2009 में 6,000, ठीक है। तो 2010 में कितना 9,000, तो ये बढ़ गया है, तो यहाँ पे नहीं लिखाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं लिखाएगा। इधर में इतना ही था। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़ करके यहाँ बाहर लिखेंगे ये 42,000, है ना। अब 42,000 18,000 से घटेगा, तो देखिए 12 में 8 जाएगा, तो 4, उसके बाद देखिए एक मिनट, यहाँ 4,000 12 में 8 का 4, 3 में 1 गया 2, यानी कि 24,000 हुआ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये करंट लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे लेस का आइटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेस में क्या लिखते हैं, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करेंगे, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होगा उसको लेस करेंगे। अब क्वेश्चन को फिर देखेंगे, वहां पे क्या है, तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 2009 में था 6,000 और 2010 में हो गया 9,000, ठीक है। तो ये बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में क्या, तो करंट एसेट्स में देखिए यहाँ पे है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, तो 9,000, यहाँ पे 9,000 लिखे, एक मिनट कितना है देखिए, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 6,000, 3,000, ठीक है। तो यहाँ पे 3,000 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3,000, ये माइनस में है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ये आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या लायबिलिटीज है, और कुछ है, यहाँ पे देखिए एसेट्स में तो और कुछ नहीं है। अब एक सिर्फ बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेज जो कि लायबिलिटीज है, तो ये कितना, तो 2009 में 18,000, 2010 में 15,000, यानी कि डिक्रीज हुआ है ना। तो डिक्रीज में यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, ये लेस का ही आइटम है, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में क्या डिक्रीज हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग
वेजेज, हॉट स्टार्टिंग वेजेज कितना, यहाँ पे देखिए कितना था, तो देखिए 15,000 18,000, 3,000 का इंक्रीज हुआ है ना, तो 3,000 का डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए 3,000 लिखते हैं और ये ब्रैकेट में लिख दिए, मतलब माइनस में है। अब ये दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6,000, ठीक है। अब 6,000 जो है वो फाइनल दोनों को ऐड करके आया। अब देखिए यहाँ पे 24,000 में से आपको 6,000 को लेस करना है, ठीक है। अब 24,000 में से 6,000 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 18,000, और ये 18,000 जो है वो आपका राइट आंसर है। जो क्या निकाले, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ प्लेस कम है इसलिए यहाँ पे ये लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब वीडियो देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बताए हैं।